नबूवत के 2-4 दिन के बाद मक्के की गली में निकले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक घर से रोने की आवाज आ रही थी और उस आवाज में दर्द बहुत ज्यादा था। क्या था? दर्द बहुत ज्यादा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, दरवाजे पे दस्तक दिया। दरवाजा खोला तो देखा कि एक बंदा कयामत की ठंड में, जिस्म पे कपड़ा नहीं और बैठा हुआ चक्की पीस रहा है। क्या कर रहा है भाई? बेटा उठ जाओ ना। अरे यार जवान हो, 50 साल का बुड्ढा इतना चिल्ला रहा है, तुम्हारी पीठ दर्द कर रही है। थके तो नहीं आप लोग? सब बेदार है ना? हाँ, अगर थक जाएं तो हाथ उठा देना, मैं इंशाल्लाह वहीं खत्म करूंगा। तो देखा कि एक बंदा बैठा हुआ चक्की पीस रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब गए, बदन नंगा है और कयामत की ठंड है। आप करीब गए तो देखा कि उसके बदन से आग निकल रही है, बुखार लगा हुआ है, बहुत ज्यादा बुखार। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि भाई मामला क्या है, ये क्या हालत में देख रहा हूं? कहने लगा कि चले जाओ, तुम जैसे हजारों आए पूछ कर चले गए, कोई मेरे जख्म पे मलहम नहीं लगाता, हर कोई नमक लगा देता है। कहा बताओ तो सही बात है क्या? कहा कि बस चले जाओ तुम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, फिर दोबारा आए, दस्तक दिया। कौन? दरवाजा खोला तो देखा कि नबी के एक हाथ में गरम दूध है और दूसरे हाथ में थोड़ी सी हल्दी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके करीब लेकर गए, फरमाया दोनों को मिला करके पी लो, बुखार भी उतर जाएगा और ठंड भी कम हो जाएगी। पी लिया, ठंडक भी गई और बुखार भी गया। वो दूध का कमाल थोड़ी था, मेरे महबूब के हाथ का कमाल था। सुभान अल्लाह। किसका कमाल था? हाँ, मोमिन के हाथ का पका खाओगे तो नमाज की तौफीक मिलेगी और काफिर के हाथ का पका खाओगे तो कई नमाज छूट जाएगी। क्या बात है भाई, वाह। आज हमारे बच्चे इतने बदतमीज क्यों हो रहे हैं? इसलिए कि ये बाहर का खाते हैं, चिप्स खाते हैं, कुरकुरा खाते हैं, ये खाते हैं, वो खाते हैं, और पता नहीं किसने बनाया वो। तो पैगंबर के हाथ का कमाल था, बुखार ठीक हो गया। कहा कि अब तो बता ये मामला क्या है? वो कहने लगा कि असल में मैं मक्के का तो नहीं, बाहर मुल्क का एक गरीब इंसान हूं और मेरा मालिक बहुत जालिम है। क्या है? जालिम है। दिन भर मैं उसकी बकरियां मक्के की वादी में चढ़ाता हूं और जब शाम में वापस आता हूं तो सारी रात मुझे खाना दिए बगैर मुझसे चक्की पिसवाता है। आज मेरी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी, मुझे नींद आ गई, मेरा मालिक आया और मुझे डांट कर मुझे कपड़ा उतार करके सहन में बैठा कर कहा यहीं बैठ करके आज तुझे चक्की पीसना पड़े। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया है, खुदा की कसम जिगर फट जाता है। एक एक बालिश्त जमीन के लिए अपने भाई के कातिल बनते हो तुम, और फिर मोहम्मद अरबी के गुलाम होने का दावा। फरमाया कि एक काम करो, तुम्हारे मालिक से मैं बात तो नहीं कर सकता इसलिए कि उमैया इब्न खलफ मेरा दुश्मन है, वो तो मेरी बात मानेगा नहीं। हाँ, अलबत्ता एक काम करो। वो क्या काम? कहा कि तुम सो जाओ और मैं तुम्हारी चक्की पीसता हूं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। समझे नहीं समझे? पीछे वाले भी समझ लिए? हाथ उठा दो जिनको नहीं समझ में आया, फिर समझा दूंगा। कहा कि तुम सो जाओ, मैं चक्की पीसता हूं। नींद का मारा हुआ
बिस्तर पर गया तो कयामत की नींद आ गई। हाय, पैगंबर ने पूरा आटा पीस कर चुपचाप जगाए बगैर चले गए। जब वो नौकर सुबह में उठा तो देखा आटा तो पूरा तैयार है। दूसरे दिन फिर आए, कहा कि तुम सो जाओ, मैं वो काम कर देता हूं। फिर पूरी रात नबी ने चक्की पीसा। तीसरी रात फिर आए, तीसरी रात उसने पकड़ लिया और कहा कि एक बात बताओ, न तो मैं तेरे खानदान का हूं, न मैं आपका भाई हूं, न मैं खूबसूरत हूं, न मैं माल वाला हूं, फिर मुझसे क्या लालच है आपको, और आप हैं कौन? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपने ऐसे शख्स का नाम सुना है जिसको जादूगर कहा जाता है और नाम उसका मोहम्मद है? कहा हाँ सुना तो हूं। तो कहा कि मैं वही मोहम्मद हूं। इतना जुमला कहा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और वो नौकर कहने लगा अगर तुम मोहम्मद हो तो उस रब की कसम है जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, फिर तेरे सिवा कोई नबी हो नहीं सकता। मुझे कलमा पढ़ाओ ला इलाहा इल्लल्लाह। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को देखा, कलमा पढ़ा। आज दुनिया उसी को बिलाल कहती है।